लेकिन उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन तो हम मिलके सोच रहे हैं, हमने पहले ही बहुत बार चर्चा की, लेकिन अब जैसे 10-12 उठा के पहले तो झुंझुनू जा रहा था उस टाइम पे, कहाँ भीड़ में, फिर वहाँ भी लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। आस पास में ऐसी कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ फिर भी हम करते हैं व्यवस्था इधर उधर करके कि शाम को वापस। देखिए, आपके मुख्य सड़कों पर अगर जानवर घूम रहा है इसका मतलब पूरे शहर में नहीं है। अभी आप अगर चौराहे से लेकर यहाँ तक आओगे तो 15 गाय बैल मैंने, इसका मतलब सैकड़ों की संख्या में गाय बैल सड़कों पर। आप इनको पकड़कर या तो संबंधित जो इनका मालिक है उस पर पेनल्टी लगाएं, या अपने बाड़े में रख के एक बार अपनी व्यवस्था अगर आप लोग करेंगे तो हो जाएगी। या गौशाला में ले जाए, कुछ जुर्माना लगाए, कुछ पाबंदियाँ लगाए, और जो लोग इसको देखें वो आपको सूचना दे। और आपके पास पिंजरा तो होगा इसको पकड़ने का, है क्या? पिंजरा है सर, फिर क्यों आप प्लानिंग नहीं है सर इसके लिए? लेकिन पेनलाइज तो वैसे करें जिसका कोई मालिक हो। हाँ, ये आसपास के ग्रामीण लोग हैं जो वो अपना पाएंगे, वो निकाल के चले जाएंगे, उनको वापस चाहिए नहीं, वो पशु चाहिए नहीं, इसीलिए तो वो छोड़ के जाते हैं। रात की टाइम छोड़ देते हैं, रात की टाइम, जैसे रात की टाइम छोड़ के जाते हैं। रात की बेल भी देखो काम आते हैं, ऐसा नहीं कि बेल को वो जो मालिक है एक बार आपने पकड़ दकड़ चालू की तो वापस आपको इतनी संख्या में मिलेगी। गाय वो मिलेगी जो दूध नहीं देती। बाकी गाय दूध वाली गाय आपको सड़कों पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक बार अपन करेंगे तो कुछ न कुछ उसका समाधान निकलेगा। एक आपके शिकायत कक्ष की क्या पोजीशन है? सर शिकायत कक्ष में काउंटर बना दिया, वहाँ रजिस्टर रखवा दिए, बिजली सफाई की। कौन देखता है शिकायत कक्ष? पवन जी कहाँ है भाई? पवन जी को बुलाओ, देखा घंटी करो, कितने जने लगा रखे हैं? 6 दिनों से आपने कहीं सफाई होती है, बाजार सारा दोबारा हमसे आते रहते हैं। कॉमर्शियल एरिया रात की सफाई होती है, दुकानदार अगर दुकान के बाहर कचरा डाले तो उस पर दुकान चिन्हित करना, जो भी आपको सुबह 5 बजे दुकान से भाई जो भी अगर रात का 12 डालते हैं सब सब्जी मंडी से रखती मेरी बात सुनो, बाहर बड़ा डस्टबिन रखो। अध्यक्ष जी देखो मैं आपको तरीका बताऊं। अरे भैया आपके पास अरे मेरे पास स्वच्छता के हर काम का तरीका है कि इसको दुकानदार अगर कचरा डालता है या दुकानदार नहीं भी डालता है, उसकी दुकान के आगे सफाई की जिम्मेदारी दुकानदार की है। उसके दुकान के आगे कचरा है, आप फिक्स कर लीजिए 200, 300, 400, 500 रुपए की पेनल्टी उससे लेंगे ही लेंगे। एक बार लेके देखो आप, ऑटोमेटिकली दुकानों के आगे कचरा, दुकानदार की जिम्मेदारी है कि उसकी दुकान के आगे कचरा नहीं। आपकी हम कब तक जिम्मेदारी करेंगे? हमारे पास इतना स्टाफ का है। आप तो ये ही नियम बना दो, आज से ही नियम बना दो कि दुकानों के बाहर, जिस घर के बाहर, जिस दुकान के बाहर कचरा मिलेगा, हम 200, 300, 400, 500 रुपए तक पहले आप सिस्टम बना दो। मैं अगली बार आऊंगा तो पूछूंगा कितनी रसीदें काटी। मैं इससे नहीं, आपके हाथ से नहीं मानूंगा, आपकी रसीदों से मानूंगा। एक सार्वजनिक टॉयलेटों को कितनी बार धो रहे हो? ईमानदारी मैं अभी देख के आऊंगा, पहले बताइए कितनी बार साफ करते हो सार्वजनिक टॉयलेट? वो कौन है? कितने सार्वजनिक टॉयलेट है यहाँ? तीनों साफ है, उसमें रंग रोगन कराया था, इधर जमा हुआ है, पानी आ रहा है, तीनों में साफ सफाई प्रॉपर। अतिक्रमणों को हटाना, ये साहब हमने ये डिसीजन लिया था कि सभी जगह अतिक्रमण, जो अतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि किसी ने निर्माण कर दिया। हमारा ये कहना है कि सड़कों के दोनों तरफ व्यापारी सड़कों पर लाकर सामान नहीं बेचे। सर इसके लिए मेरी सीआई और डिप्टी साहब से बात होती है, हम आज से स्टार्ट कर रहे थे, आप आगे इसके रुकिए, बाजार में जा रहे थे। देखिए अब आपके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाजार में जा रहे थे, हमारी प्लानिंग हो चुकी है।
तो आप इस पर आप सख्ती हाँ, से सही। और आप जुर्माना लगाए। देखिए मैं एक उदाहरण बताता सब हूँ। सामान उठाएंगे अपने यहाँ आएगा हाँ, नहीं, आप सामान और दोबारा- उठाओगे, जुर्माना कंपल्सरी है। देखिए क्या होता दोबारा है, नहीं जाओ दोबारा मैं लगाएगा। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप कभी बड़ी सिटी में जाए तो सर्कल पर खड़े हो, सर्कल पे खड़े होने के बाद ये रजिस्टर लाओ मेरे, एक से ले लोगे तो आपके पास सारे लेंगे। ये अभी मैंने चालू किया। कल से अभ्यास कराएंगे और इसके फोटो डालो। ये हमने ये तो मैं ये सारे फोटो हाँ तो पहले समझाइश देंगे। नालियों की क्या स्थिति है आपने? नालियाँ पुरानी वाली नालियाँ ठीक कराई, कुछ करवाइए कुछ अब कचरा हो गया बीच में आजाद नहीं करते। नालियाँ आप वैरायटी पे लो जिससे गंदा पानी। वो हमारी बात हुई सर मैं ललित पुलिस मैं कह सकता हूँ कि एक लोगों में एक नया मतलब एक उत्साह था कि नहीं यार नगर पालिका ने बहुत अच्छा था, वही उत्साह वापस जा सकता है। गंदगी क्या है, 2 मिनट के अंदर गंदगी को आप जैसे आपने सफाई की, किसी ने कचरा डाल दिया तो वापस गंदगी हो। वो कचरा नहीं डाले, ये काम हमें करना और डाले तो उसको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताकर आपको इस बात को खत्म करूँगा। देखिए हम बड़ी सिटी में कहीं भी जाएँ, दिल्ली, मुंबई, इन बड़ी सिटियों में जाएंगे तो चौराहे पर अगर हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर एक चीज़ ध्यान से देखना आप कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला बिना हेलमेट के वहाँ से नहीं निकलता और कोई भी कार जिसमें आगे बैठा हुआ आदमी बेल्ट लगाकर बैठा हुआ है। अब आप सवाल ये उठता है कि बड़ी सिटी में जब लोग हेलमेट लगा सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं, तो छोटी सिटी में क्यों नहीं लगाते? उसका बेसिक रीजन क्या है? क्योंकि आदमी अपनी एक्सीडेंट से डरता नहीं है, मौत से नहीं डर रहा है, लेकिन वो जो चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं ना, उनसे डरता है कि कैमरे में मेरा फोटो आ जाएगा, 2000 का चालान। जिस दिन हम सख्ती बरतना चालू कर देंगे और जुर्माना लगाना चालू कर देंगे, ये शहर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। हमारा ये काम नहीं है कि हम परमानेंट झाड़ू लगाते रहें, हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि झाड़ू लगाने की आवश्यकता है। आप समझे नहीं? जब मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ, जब डूंगरपुर जो ट्राइबल बेल्ट का एरिया है वो दुनिया में स्वच्छता के नाम से जाना जाता है, दुनिया में, खाली राजस्थान ही नहीं। और देखिए मैं तो एक बहुत साधारण आदमी, बहुत छोटा सा व्यक्ति, मुझे राष्ट्र के राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को पता नहीं कितने मुख्यमंत्री ने मुझे सम्मान, न्यायालय ने मुझे ऐसे नहीं लगाया। मेरी रिपोर्ट पर एक्शन होगा और आप लोगों के लिए परेशानी आएगी, मेरे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं तो अभी लिख के दे दूंगा साहब ये फोटो, ये जानवर सड़कों, फिर मेरा आने का उचित नहीं। मैं ना तो सरकार से 1 रुपये लेता हूँ और ना आप लोगों से कोई सेवा लेता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल और केवल मात्र ये है कि मुझे सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसका निर्माण होना चाहिए और ये हम सब की जिम्मेदारी है। मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है और हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से नवरकर साफ होगा और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, जब आप रिटायरमेंट आपका होगा उस दिन लोग आपको पूछेंगे अगर आपने स्वच्छता पर ईमानदारी से काम। हमें सबको रिटायरमेंट के बाद का टाइम अगर अच्छा निकालना है तो ये जिम्मेदारी पूर्वक हमें स्वच्छता को, तो ये स्वच्छता देवी देवताओं को भी प्यारी है, एक गरीब और अमीर को भी प्यारी, छोटे और बड़े और राजनीतिक और सरकारी अधिकारी सबके लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता की तासीर को समझने की आवश्यकता है। स्वच्छता से आदमी स्वस्थ ही नहीं रहता, उसको लंबी उम्र मिलती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश की हालत बहुत खराब है स्वच्छता को लेकर। हम 66.2 हमारी औसतन आयु है, जबकि विदेशों में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 88 वर्ष है। 22 साल लोग हमारे से ज़्यादा जी रहे हैं। हम 22 साल कम इसलिए जी रहे हैं कि हम गंदगी में रहते हैं, हम अच्छे पर्यावरण में नहीं रहते। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? मैं आज यहाँ आप लोगों से पूछता हूँ कि आप में से कौन अस्वस्थ रहना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताए, एक भी नहीं करेगा। अगर मैं 10 लाख लोगों में 1 करोड़ लोगों के बीच में ही पूछूंगा ना कि अस्वस्थ कौन होना चाहता है, तो कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं हाथ खड़ा। जब हम अस्वस्थ भी नहीं होना चाहते, जल्दी मरना भी नहीं चाहते, तो कुछ
करें तो सर इसके लिए हमने प्रयास किया। सरकार हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हमारे ऊपर कर रही है और हम हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, क्योंकि कराना आपको है और अध्यक्ष महोदय बहुत युवा भी हैं, जागरूक भी हैं और देखिए हमारा भविष्य इसी में है। निकाय से जुड़ आज मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ तो पूजा जाता हूँ, मतलब मेरे मान और सम्मान में मेरे को सुनने के लिए आप लोग तो इकट्ठे हुए, क्योंकि मैंने काम करके दिया है। कल आप भी यहाँ पर बैठकर अगर ये स्वच्छता के बारे में बोल सकते हैं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ क्या क्या देखा आपने नवलगढ़ में जब प्रवेश किया और मीटिंग भी ली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है नवलगढ़ की स्वच्छता की, मेरा निरंतर एक प्रयास रहा है, क्योंकि मुझे माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं ये निस्वार्थ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मुझे नवलगढ़ में घुसने के बाद लगा कि नवलगढ़ पहले से ज़्यादा साफ नहीं है, बल्कि पहले से थोड़ा गंदा जरूर नजर आया। और वो मैंने बिल्कुल खुले शब्दों में ईओ साहब को और अध्यक्ष जी से निवेदन किया है, सभी कर्मचारियों को बताया कि देखिए स्वच्छता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विजन है। माननीय न्यायालय ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं माननीय न्यायालय को आज की पूरी स्थिति से अवगत कराऊंगा। इन सब के पीछे मेरा ध्येय मात्र यही है, क्योंकि नवलगढ़ में काफ़ी टूरिस्ट आता है और ये नगरी जो है ये पवित्र नगरी है और पवित्र धाम यहाँ पर हमारे इस नगरी के आसपास बसे हुए हैं। चाहे हम सालासर जी की बात करें, चाहे रानी सती दादी की बात करें, खाटू श्याम जी बाबा के दरबार की बात करें, ये सारे स्थान वो हैं जहाँ पर देश और दुनिया से पर्यटक आता है। ये नवलगढ़ को साफ रखने की जिम्मेदारी कर्मचारियों के साथ साथ जनता की भी बनती है। हमने आज कर्मचारियों से आग्रह किया है कि जहां भी गंदगी दिखे आप सख्ती से कार्रवाई करें, उस पर जुर्माना लगाएं, दंड लगाएं और सफाई को कायम रखें। कोई व्यापारी अगर दुकान के बाहर कचरा डालता है उस पर भी दंड लगाएं। अगर प्लास्टिक कोई व्यापारी रखता है उस पर भी दंड लगाए। अगर कोई लावारिस जानवर सड़कों पर घूमता है, उन सारे लावारिस जानवरों को स्थायी रूप से पकड़कर कहीं एक स्थान पर ले जाकर उनको छोड़ा जाए, चाहे गौशाला में छोड़ा जाए, चाहे नगर पालिका के किसी स्थान पर रखा जाए। ये सारे स्वच्छता के मापदंड हैं। सड़कों पर लाइटें जलनी चाहिए, सड़कें टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, शिकायत कक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए। जो भी आम जन शिकायत दर्ज कराए उस शिकायत का निस्तारण तुरंत गति से होना चाहिए। इन सब बातों पर हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से नवलगढ़ स्वच्छता में आगे बढ़ेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी बहुत जल्दी होने वाला है, इसके परिणाम आपको दिखने मिलेंगे। जी सर, आप जैसे हेरिटेज की बात है तो मैं बता दूं कि नवलगढ़ में इतनी हवेलियाँ हैं जो रात के समय तोड़ी जाती है और लगातार 2-3 दिन तक तोड़ी जाती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, माननीय न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि हवेलियों को किसी भी सूरत में नहीं तोड़ने दिया जाए। मैंने आज भी डायरेक्शन दी है और पिछली बार जब भी मैं आया मुझे इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो मैं सम्मानीय अधिशासी अधिकारी को एक बात के लिए पाबंद करता हूं कि अगर कोई हवेली टूटी और उसकी शिकायत हुई तो उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। जी सर, वर्तमान में भी एक हवेली तोड़ी जा रही है, शायद अभी मलबा से तोड़ दी गई है अभी। देखिए, अभी मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि कोई हवेली नहीं टूटनी चाहिए और हवेली टूटेगी तो इसके परिणाम संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को भुगतने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय ने भी बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि हवेलियाँ टूटने से बचनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नवलगढ़ की धरोहर है, ताकत है जो टूरिस्ट को आकर्षित करती है। और ये टूरिस्ट नगरी इसलिए है क्योंकि यहाँ हवेलियाँ हैं और हवेलियों को देखने के लिए विदेशी टूरिस्ट भी आता है। मेरा मीडिया के साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आपको जो भी हवेली टूटती हुई नज़र आ रही है उसका फोटो आप मेरे वीडियो पे डालना। मैं कल उसको स्वयं माननीय न्यायालय को उस बिल्डिंग से, उस हवेली से अवगत कराऊँ। जैसे सुलभ शौचालयों की बात आई, लेकिन
एक सुलभ शौचालय पास में है नगर पालिका के, लेकिन कई दिनों से उस पर ताला लगा हुआ है। खबरें भी चल चुकी है, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए, सुलभ शौचालय जहाँ तक बात है या हमारे सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की बात है, मेरे द्वारा अभी मीटिंग में कहा गया है कि उन्हें 3 बार सफाई उनमें होनी चाहिए। अगर कहीं ताले लगे हुए हैं तो वो गलत हैं, हम उन तालों को खुलवाएंगे, आज ही डायरेक्शन देंगे और उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ रखें। जिस अतिक्रमण की बात आती है तो घूमचक्कर इलाके में दोनों ओर सड़क की दुकानें हैं, गाड़ियों का जाम रहता है, अतिक्रमण नहीं हटाया जाता। काफ़ी बार खबरें भी चलती है, लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। देखिए, अब मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि मेरे द्वारा हर बार इस बात को इंगित किया गया है और आज भी मीटिंग के अंदर ये बात कही गई है कि चौराहे को हमें सुंदर बनाना है। ट्रैफिक जहाँ तक सवाल है सड़कों पे खड़ा रहेगा तो आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत होगी और ये व्यवस्थाएं करना नगर पालिका की प्रथम जिम्मेदारी है। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ईओ साहब को आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उन्हें 1 माह का समय हुआ है और उन्होंने मुझे कहा है कि कल से हम पुलिस दस्ते के साथ निकलेंगे और सारे व्हीकल जो अव्यवस्थित खड़े हैं कल के बाद खड़े नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल से आपको ये देखने मिलेगा। सर, एक अंतिम सवाल और एक गंभीर समस्या है पानी की। जैसे नालियों के साथ में जो पाइपलाइनें डली हुई उसके साथ गंदगी है, वो वार्डों में जा रही है, पीने वाले पानी के साथ जा रही है नवलगढ़ में। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनको लोग शिकायत के रूप में नहीं कहते। लोगों का मौलिक अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि उन्हें अच्छा पानी उपलब्ध कराए, उन्हें सफाई उपलब्ध कराए, लेकिन हम हमारे अधिकारों को उपयोग नहीं करते। इसके लिए जिला पुलिस कार्यालय खुला हुआ है। हमें ऐसे कामों की FIR दर्ज करानी चाहिए। जनता जब तक जागृत नहीं होगी, सरकारी अधिकारी, मैं ये कहूँगा कि मुस्तैदी से कार्य नहीं करें। ये जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की है कि उन्हें अच्छा पानी उपलब्ध कराएं। और मैं तो यही कहूँगा क्योंकि उसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से करें, पोर्टल पे जाएं और इन सब करने के बाद भी अगर उसका निस्तारण नहीं होता है तो पुलिस में FIR लॉन्च कराएं, इसके लिए पिटीशन दर्ज कराएं। तो निश्चित रूप से एक बार कोई ये उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो आने वाले समय में ये समस्याएं नहीं रहेगी।